तो आज का दोस्तों जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है वो? इज़ जिटन वैंडी इन इंडियन जर्मन रिलेशनशिप। ठीक है, तो इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप के बेस के ऊपर है ये। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा इंडिया और जर्मनी का कैसा रिलेशनशिप है, पिछले कुछ सालों से कैसा रिलेशनशिप चल रहा है और फ्यूचर में आगे क्या अच्छा होने वाला है इनमें। ठीक है, तो पहले हम इस हेडिंग का मीनिंग समझते हैं। हेडिंग है इज जिटन वैंडे इन इंडियन जर्मन रिलेशनशिप। आपको मीनिंग समझना है जिटन वैंडे का। जिटन वैंडे का मीनिंग होता है टर्निंग पॉइंट। मतलब टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है जहाँ से गेम बदल जाती है। ठीक है, तो एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन जर्मन रिलेशनशिप में। ठीक है, वो क्या टर्निंग पॉइंट अभी आया है, ठीक है, वो हम लोग इस आर्टिकल में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक एक लाइन में आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट तक देखना, लास्ट तक देखना, सॉरी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा, उनको आप नोट करते जाना। ठीक है, जिससे आपका वोकैब भी अच्छा हो जाएगा साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। It is no secret that India's relationship with Germany has traditionally lagged behind its relation with its other European partners such as France. तो मतलब ये कोई सीक्रेट की बात नहीं है, कोई छुपाने की बात नहीं है कि जो इंडिया और जो जर्मनी का रिलेशनशिप है ना, वो क्या है, ट्रेडिशनली लैग्ड बिहाइंड। लैग्ड का मतलब होता है पीछे रह जाना, मतलब थोड़ा पीछे रह गया है बिहाइंड इट्स रिलेशंस विद अदर यूरोपियन कंट्रीज सच एंड फ्रांस। अगर हम मतलब बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया और जो जर्मनी का रिलेशनशिप है ना, वो थोड़ा पीछे रह गया है। मतलब उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा पीछे। ऐसे तो अच्छा रिलेशन है, वो आप पढ़ेंगे अभी, लेकिन बाकी कंट्रीज़ से अगर कंपेयर करेंगे तो पीछे रह गया। जैसे फ्रांस, आपको पता ही होगा, फ्रांस से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, वहाँ से हमने रफ़ेल वगैरह भी खरीदी थी। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बैनिगिन, बैनिगिन का मीनिंग लिखिए। बैनिगिन का मीनिंग होता है मतलब जो अच्छा हो। ठीक है, बैनिगिन म्यूचुअल निगलेक्ट कपल्ड विद जर्मनीज प्राइमरी फोकस ऑन चाइना आर फैक्टर्स। ठीक है, तो बैनिगिन मतलब होता है कि कोई ज़्यादा ख़राब ना हो, मतलब ज़्यादा हार्मफुल ना हो। म्यूचुअल निगलेक्ट मतलब एक दूसरे को निगलेक्ट करना। ठीक है, कपल्ड विद, कपल्ड का मतलब होता है कि किस पे डिपेंड है, मतलब किस फैक्टर पे डिपेंड है। कपल्ड विद जर्मनीज प्राइमरी फोकस ऑन चाइना आर फैक्टर, तो इसका मेन फैक्टर क्या है, मतलब किसकी वजह से हो रहा है ये। कपल्ड विद किसके साथ जोड़ा जा रहा है कि जो मतलब रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा पीछे रह गया है, वो किसकी वजह से है, जो म्यूचुअल निगलेक्ट चल रहा है, मतलब जो कि इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। बैनिगिन का मीनिंग मैंने आपको बता लिया। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसमें चाइना एक प्राइमरी फोकस है। ठीक है, जर्मनी का। ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा क्या है, पीछे रह गया है। विद जर्मनीज प्राइमरी फोकर ऑन चाइना आर फैक्टर्स, इसका मतलब चाइना के ऊपर जो जर्मनी का फोकस है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है, उसके बाद बट दिस अपीयर्स टू बी चेंजिंग रैपिडली, लेकिन अभी क्या है, ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि चाइना का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत कंट्री के साथ अभी बिगड़ रहा है, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पर भी अपना दबदबा बना रही है, अग्रेसिवली काम कर रही है। तो अभी ये धीरे धीरे सिस्टम चेंज हो रहा है। उसके बाद चांसलर Scholz 2-day visit to India that began on February 25, 2023 significantly coincided with the first anniversary of Russia's war on Ukraine। तो जो अभी जर्मनी में क्या है, पीएम वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ की जो चांसलर है ना, स्कॉल्स, वो 2-day विजिट पे आई थी इंडिया में 25 फरवरी को। और ये किसके साथ कोइंसाइड किया, मतलब कोइंसाइड का मतलब होता है मिलना, जब पिछले साल में मतलब एक एनिवर्सरी पूरी हो गई रशिया का जो यूक्रेन के ऊपर वार था। विच हैज़ बीन मिस्टर स्कॉल्स ओन वर्ड्स ए जितन वैंडे इन और टर्निंग पॉइंट। तो उन्होंने क्या बोला, जो मतलब विजिट पे आई थी, जो क्या बोलते हैं उसको, मिस्टर स्कॉल्स, उन्होंने बोला कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। इसका मीनिंग तो मैंने आपको पहले भी बता दिया और यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है। जिटन वैंडे का मीनिंग होता है टर्निंग पॉइंट। तो मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट है जब वो इंडिया में आई और दोनों की एनिवर्सरी भी चल रही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं रशिया के बजाय, लेकिन जो चाइना है वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या है ना, अब रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के चाइना के साथ। ठीक है, उसके बाद तो अब इंडिया के पास ये अच्छा मौका है रिलेशनशिप बेटर करने का, इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। सॉरी, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। इंडीड द रशियन इन्वेजन हैज़ बीन ए वाटरशेड मूवमेंट इन जर्मनी सिक्योरिटी पॉलिसी। अब वाटरशेड मूवमेंट क्या होती है, एन इवेंट और पीरियड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसा इवेंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे हम लोग। इंडीड रशियाज इन्वेजन हैज़ बीन ए वाटरशेड मूवमेंट, मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जर्मनी की सिक्योरिटी पॉलिसी की अगर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, रिजल्टिंग इन द
abandonment of decades of post-war pacifism towards strategic matters। तो अभी जो रशिया का जो वार हुआ है ना यूक्रेन के साथ, ये मतलब इसने क्या किया है, ये एक वाटरशेड मूवमेंट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो जर्मनी की सिक्योरिटी पॉलिसी है ना उसमें उसने कुछ चेंजेस लाई है, क्योंकि उसको पता है वार हो रहा है तो हमें भी अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है उसमें थोड़ी चेंजिंग लानी होगी। इसका क्या रिजल्ट आया उन दोनों के वार का, रिजल्टिंग इन दी अबंडमेंट का मेरा मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ऑफ डिकेड्स ऑफ पोस्ट वार पैसिफिज्म टूवर्ड्स स्ट्रैटेजिक मैटर्स। जो उसकी मतलब जो वार हुआ था उसके बाद जो उसकी स्ट्रैटेजी थी ना डिकेड से चली आ रही थी, जो कुछ साल कई सालों से चली आ रही थी पोस्ट वार पैसिफिज्म की मतलब वार के बाद उन्होंने क्या बोला था। पैसिफिज्म का मतलब क्या होता है, ये मानना कि जो वार है जो लड़ाई है वो अच्छी नहीं है और हमें इसको नहीं करना है, मतलब वो इस पॉलिसी पे चल रही थी। किसके बाद, पोस्ट वर्ल्ड वार, मतलब वर्ल्ड वार के बाद वो पैसिफिज्म की जो मतलब पैसिफिज्म जो है ना कि वार हमें नहीं करना है, वार अच्छा नहीं है, उसके हिसाब से चल रही थी, उसको उसने अबंडमेंट कर दिया है, मतलब उसको उसने छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद डिकेड्स ऑफ पैसिफिज्म टुवर्ड्स स्ट्रैटेजिक मैटर्स पे वो पैसिफिज्म की पॉलिसी पे चलती थी। उसके बाद दिस इज़ एविडेंट इन जर्मनीज प्लेज टू बूस्ट डिफेंस स्पेंडिंग टू 2% ऑफ जीडीपी एंड प्रोवाइड स्पेशल फंडिंग टू बोल्स्टर दी कंट्रीज मिलिट्री। ये हमें किससे पता चलता है कि जो जर्मनी ने जो प्लेज ली है, प्लेज मतलब जो कसम ली है, टू बूस्ट डिफेंस स्पेंडिंग, कि हमें हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग है ना उसको हम लोग बूस्ट करेंगे, 2% ऑफ जीडीपी हम लोग जो है वो डिफेंस पे लगाएंगे, एंड प्रोवाइड स्पेशल फंडिंग टू बोल्स्टर दी कंट्रीज मिलिट्री, और हम लोग स्पेशल फंडिंग मतलब पैसा भी प्रोवाइड करेंगे टू बोल्स्टर दी कंट्रीज़ मिलिट्री। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ करना, हमारी मिलिट्री को हम इंक्रीज़ करने में, पावर देने में क्या करेंगे, और ज़्यादा फंडिंग देंगे, पैसा देंगे। उसके बाद क्योंकि उसने देख लिया कि जो वार है वो कभी भी हो सकता है, इसलिए जो उसने उसकी जो पैसिफिज्म की जो स्ट्रैटेजी थी कि वार अच्छा नहीं है उसको उसने चेंज कर दिया। उसके बाद रशियाज़ वार एंड चाइनाज असर्टिव का मतलब लिखिए, असर्टिव का मतलब होता है अग्रेसिव, पोस्टरिंग का मतलब होता है तेवर। ठीक है, पोस्टरिंग हैव ब्रॉट इनटू क्वेश्चन जर्मनीज अप्रोच ऑफ बैंडल डर्च हैंडल चाइना चेंज थ्रू ट्रेड। तो जो रशिया का जो वार हुआ ना चाइना के ऊपर, और रशिया वार और जो चाइना का जो असर्टिव पोस्टिंग है मतलब जो अग्रेसिव नेचर है, हैव ब्रॉट इनटू क्वेश्चन ऑन जर्मनीज अप्रोच, उसने जो जर्मनी की अप्रोच रहती थी ना उस पर सवाल उठा दिए। ठीक है, ऑफ वेंडल डर्च हैंडल का मतलब है ये उनकी अप्रोच थी। ठीक है, चेंज थ्रू ट्रेड मतलब हम लोग ट्रेडिंग के थ्रू क्या करेंगे, चेंज लाएंगे, ये उनका मानना था। हम लोग अग्रेसिव नहीं होंगे, वार की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग जो ट्रेड है उसके थ्रू चेंज लाएंगे। उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया क्योंकि वार हो रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में, चाइना इतना अग्रेसिव हो रहा है, तो आप सिर्फ ट्रेड के थ्रू चेंज लाने की पॉलिसी है उस पर नहीं चल सकते, इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए। ठीक है, उसके बाद प्रॉम्प्टिंग का मतलब क्या होता है, याद दिलाना। इसके 2-3 मीनिंग होते हैं। एक तो होता है, मैंने पहले भी बताया होगा, मतलब किसी चीज़ को तेज़ करना, उत्साहित करना। अभी यहाँ पे जिस सेंस में यूज़ हुआ है उसको मतलब होता है याद दिलाना। ठीक है, प्रॉम्प्टिंग ए डीप रीथिंक ऑफ इट्स एनर्जी एंड ट्रेड डिपेंडेंसी टूवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक रिलेशंस। तो उसने उनको याद दिलाया ये जो वार चल रहा है उसकी जो पॉलिसीज थी उस पर क्वेश्चन किए, और उनको क्या याद दिलाया, प्रॉम्प्टिंग ए डीप रीथिंक ऑफ इट्स एनर्जी, कि उसको दोबारा सोचना होगा अपनी जो एनर्जी है उसके बारे में, एंड ट्रेड डिपेंडेंसी, और जो उसकी ट्रेड डिपेंडेंसी है टूवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग इकोनॉमिक रिलेशंस। डाइवर्सिफाइंग मतलब क्या होता है, जो बदलते रहते हैं, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है ना, ठीक है, उसके मतलब टूवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग मतलब जो इकोनॉमिक रिलेशन बदलते रहते हैं। ठीक है, अगर आज आपके साथ किसी का ट्रेड अच्छा है तो कल को कैसा भी हो सकता है, डाइवर्सिफाइंग होता है बदलते रहना, तो उसके ऊपर भी उसको सोचना होगा। ठीक है, उसके बाद एज टाइज विद रशिया एंड चाइना एंटर अनचार्टेड वाटर्स। अब एक मीनिंग वो लिखिए अनचार्टेड वाटर्स का। अनचार्टेड वाटर का मीनिंग होता है अनफैमिलियर, मतलब जो अच्छा ना हो। ठीक है, एज टाइज विद रशिया एंड चाइना एंटर अनचार्टेड वाटर्स, तो जो मतलब क्या है, जो उसके रशिया और जो चाइना के साथ जो रिलेशन थे उसने क्या किया, अनचार्टेड वाटर, मतलब वो उसके लिए अनफैमिलियर निकले, मतलब अच्छे नहीं निकले। यूरोप्स इंक्रीजिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड कंट्रीज़ कैन एडवांस इंडियन जर्मन कोऑपरेशन। तो जो यूरोप की जो पॉलिसी है ना कि हम लोग क्या करते हैं, वो प्रायोरिटाइजेशन करते हैं, मतलब ज़्यादा फोकस करते हैं किस पे, वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप पे। वैल्यू बेस्ड मतलब जो आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, मतलब वो ज़्यादा अग्रेसिव होने की या वार की बात नहीं करेंगे, वो आपके जो ट्रेडिशन है, जो आपका कल्चर है
उसके बीच में जो मतलब आपको जो क्या करना है, ग्रो करना है, अपनी एक दूसरे की इकोनॉमिक्स को ग्रो करने में हेल्प करनी है, उसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप। तो यूरोप जो है वो इस चीज़ पे फोकस करती है विद लाइक माइंडेड कंट्रीज़, मतलब जो कंट्री आपकी जैसी हैं, ठीक है। कैन एडवांस इंडिया जर्मनी कॉपरेशन, ये जो मतलब उनकी पॉलिसी है ना कि हम लोग लाइक माइंडेड पीपल के मतलब लोगों के साथ काम करेंगे, जो वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप करें, मतलब जो ग्रोथ में आपकी मदद करे, ठीक है। वो क्या कर सकती है, इंडिया और जर्मनी का जो रिलेशनशिप है ना उसको बूस्ट कर सकती है, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द जर्मन गवर्नमेंट्स कोalition का मतलब होता है गठबंधन, एग्रीमेंट इन 2021 रेफर्स टू रिलेशंस विद इंडिया अमंग द टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो जर्मन गवर्नमेंट है ना उसने एक एग्रीमेंट किया था 2021 में, और क्या बोला था, रेफर्स टू रिलेशन विद इंडिया अमंग इट्स टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। और उसने ये बोला था कि जो हमारा रिलेशनशिप है ना इंडिया के साथ फ्यूचर में, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगा, ठीक है। ठीक है, इट्स टॉप फॉरेन पॉलिसी, जो कि फॉरेन पॉलिसीज़ है ना उसमें वो एक नंबर पे होगा, ठीक है। उसके बाद मिस्टर स्कॉल्स विजिट हैज़ बिल्ट ऑन जर्मनी फॉरेन मिनिस्टर एनालिना वेयरवॉक्स विजिट टू इंडिया इन दिसंबर 2022। तो जो मिसेस स्कॉल्स का जो विजिट था ना, जो वहाँ की काउंसलर है, वो किस वजह से हुआ, क्योंकि पिछले साल जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे एनालिना, वो उनका विजिट हुआ था इंडिया में दिसंबर महीने में 2022 में। एंड 6th इंडियन जर्मनी इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, डिस्कशन। और जो 6th जो इंडियन जर्मन इंटर गवर्नमेंटल मतलब एक दूसरे के साथ जो इनकी कंसल्टेशन होती है, डिस्कशन होती है, ये 6th टाइम पे हो रही है, और ये स्टार्ट हुई थी 2011 में। 2011 के बाद हर 2 साल में इंडिया और जर्मनी की जो है वो कंसल्टेशन होती है, मतलब डिस्कशन होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो मिस्टर स्कॉल्स थे, जो वहाँ के काउंसलर हैं, वो इंडिया में आए थे इसी कंसल्टेशन को लेके, इसी डिस्कशन को लेके। इंटर गवर्नमेंटल होता है मतलब गवर्नमेंट के बीच डिस्कशन होती है इकोनॉमी को लेके, कैसे हम लोगों को ग्रोथ करनी है, कोऑपरेशन करना है। तो ये 6th एनुअल थी, ठीक है। उसके बाद ए बाई एनुअल फॉर्मेट ऑफ एंगेजमेंट दैट कनेक्टेड कमेंट्स इन 2011। कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्ट होना, मैंने पहले बताया था, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में 2011 में स्टार्ट हुआ था, हर 2 साल में ये होता है। उसके बाद टू एक्सपैंड कोऑपरेशन, ताकि हम ये किस लिए होता है, ये ताकि हम लोग जो एक्सपैंड कर सके अपना कोऑपरेशन होता है मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, डिफेंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, क्लीन एनर्जी के ऊपर, माइग्रेशन जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सोशल मीडिया को लेके, और इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रैटेजी को लेके, ट्रेड को लेके। तो वहाँ पे चाइना जो है वो अग्रेसिवली काम कर रही है, तो इसको लेके डिस्कशन करने के लिए हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। इसीलिए जो वहाँ की चांसलर है वो इंडिया में आई थी। उसके बाद हिज विजिट अस्यूम्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस एज इंडिया होल्ड्स G20 प्रेसिडेंसी दिस ईयर एंड सीक्स टू अवॉइड जियोपॉलिटिक्स हैम्परिंग कोऑपरेशन इन दी फोरम। उसका विज़िट जो है वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अभी जो है वो G20 प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास है, एंड सीक्स का मतलब होता है एफर्ट लगाना, टू अवॉइड जियोपॉलिटिक्स हैम्परिंग का मतलब होता है बाधा डालना, किसी चीज़ में अड़चन डालना, कोऑपरेशन इन दी फोरम। और वो इंडिया जो है वो एफर्ट लगाएगी जियोपॉलिटिक्स जो हैम्परिंग है ना उसको अवॉइड कर सके, मतलब जो बाधा आती है जियोपॉलिटिक्स में उसको क्या कर सके वो अवॉइड कर सके, कोऑपरेशन इन दी फोरम, ठीक है। और मतलब जो कॉपरेशन में जो हैम्परिंग होती है, जो बाधा होती है, उसको वो कम कर सके, ठीक है। इसके लिए क्या करेगी, इंडिया एफर्ट लगाएगी। उसके बाद डिस्कशंस ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर कन्फ्लिक्ट एंड इट्स ग्लोबल रिपरकशंस वर सेंटर स्टेज एज दी वॉर कंटिन्यूज, ठीक है। अब रिपरकशंस का मीनिंग लिखिए। रिपरकशंस का मतलब होता है इफेक्ट, किसी चीज़ का प्रभाव। और जो डिस्कशंस है ना वो जो रशिया यूक्रेन वार कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, एंड इट्स ग्लोबल रिपरकशंस मतलब जो उसके इफेक्ट हैं, वर सेंटर स्टेज एज दी वॉर कंटिन्यूज। और इस बारे में भी बात होगी, ठीक है, क्योंकि जो अभी जो रशिया और यूक्रेन का वार है वो भी कंटिन्यू चल रहा है, तो इसके बारे में भी बात होगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड रीट्रीटेड इंडियाज़ कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस प्रोसेस। अब रीट्रीटेड का मीनिंग बार बार ये वर्ड यूज़ होता है। रीट्रीटेड का मीनिंग होता है बार बार दोहराना किसी चीज़ को। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना वो बार बार दोहराते हैं इंडिया की जो कमिटमेंट है। कमिटमेंट मतलब जो इंडिया का जो काम करने की कमिटमेंट है। कमिटमेंट का मीनिंग आपको पता होगा, मतलब कोई वादा करना कि हम लोग ऐसा करेंगे। टू कंट्रीब्यूट टू एनी पीस प्रोसेस, ठीक है, मतलब वो बार बार दोहराते हैं कि कोई भी अगर शांति की बात होगी तो उसमें हम लोग, हमारी कमिटमेंट है, हम लोग काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद इन ए डिपार्चर फ्रॉम जर्मनीज प्रीवियस एशियाज पॉलिसी दैट सेंटर अराउंड चाइना,
Mr. Scholz first visited Japan after assuming office in 2021 and later invited Mr. Narendra Modi for the 6th inter-government consultations in to Berlin. तो उन्होंने क्या किया, इन डिपार्चर फ्रॉम जर्मनीज प्रीवियस एशिया पॉलिसी दैट सेंटर्ड अराउंड चाइना। डिपार्चर का मतलब होता है निकलना, ठीक है। जो प्रीवियस जो पॉलिसी थी इसकी जर्मनी की, जो कि चाइना के इर्द गिर्द थी, मतलब चाइना को देख के थी, वहाँ से जो है वो जर्मनी है वो निकल गई, क्योंकि चाइना जो है वो अग्रेसिवली क्या कर रही है, रशिया को भी सपोर्ट कर रही है और इंडो पैसिफिक में भी, इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे भी अग्रेसिवली काम कर रही है। इसलिए जो जर्मनी की जो प्रीवियस पॉलिसी थी उसको उसने डिपार्चर कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया, जो कि चाइना के इर्द गिर्द बनी हुई थी। मिस्टर स्कॉल्स फर्स्ट विजिटेड जापान, पहले वो जापान में गई आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस इन 2021। जैसे ही उसने मतलब एज्यूम होता है लेना, चार्ज लिया 2021 में जब वो ऑफिस में आई। एंड लेटर इनवाइटेड मोदी, और बाद में उसने मोदी को इनवाइट किया 6th इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन। मैंने बताया ना, इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन 2011 के बाद हर 2 साल में होती है, ये हमने पीछे पढ़ लिया। उसके लिए बुलाया बर्लिन में मिस्टर नरेंद्र मोदी को। दिस इन्हेंस्ड ए पॉलिटिकल आउटरीच टू एशिया इज़ ए पार्ट ऑफ जर्मनीज ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। ये क्या करेगा, बढ़ाएगा पॉलिटिकल आउटरीच टू एशिया, मतलब जो उनकी रीच है ना एशिया में, उसको बढ़ाएगा ऑफ जर्मनीज ओवरऑल स्ट्रैटेजी, जो जर्मनी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी है ना, ठीक है, फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक को रीजन को लेके उसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि चाइना जो है वो वहाँ पे अग्रेसिवली काम कर रही है। विच मैंशंस इंडिया एज दी की पार्टनर, जो कि इंडिया को वो इसके लिए की पार्टनर मानता है, ठीक है। उसके बाद फॉर जर्मनी द स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन्स एंड ट्रेड रूट्स लाइक लिंकिंग एशिया टू यूरोप एज्यूम्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंस गिवन इट्स स्टेटस एज यूरोप्स इकोनॉमिक पावर हाउस एंड इट्स रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो जो जर्मनी है ना, जो कि दिस फॉर जर्मनी द स्टेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन्स, मतलब जो सप्लाई चेन्स है, जो माल इधर से उधर जाता है, उसकी जो स्टेबिलिटी है ना, एंड ट्रेड रूट्स, और जो ट्रेड रूट्स हैं, ठीक है, कहाँ से लेके जो एशिया को यूरोप से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो क्या है, इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, मतलब उसको वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिवन इन स्टेटस एज यूरोप इकोनॉमिक पावर हाउस, उसको जो है स्टेटस दिया जाता है इन रूट्स को, जो यूरोप है उसकी इकोनॉमिक पावर माना जाता है उसको, क्योंकि यहीं के एशिया के जो रूट हैं, जो ट्रेड रूट हैं, वहीं से ट्रेड होता है, तो इसीलिए उनको क्या माना जाता है, यूरोप का इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है। एंड इट्स रेलियंस मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के ऊपर भी जो है वो उसकी डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि ट्रेड रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इन एन इंटरव्यू प्रीसीडिंग हिज इंडियाज़ विजिट, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले, मतलब उसने एक इंटरव्यू दिया था इंडिया में आने से पहले, ठीक है। मिस्टर स्कॉल्स एक्सप्रेस जर्मनीज इंटेंट टू इन्हेंस इट्स स्ट्रेटजिक इन्वॉल्वमेंट इन द रीजन थ्रू ग्रेटर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। तो उसने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि एक्सप्रेस किया था जर्मनी का जो इंटेंट है, टू इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, इस स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट, मतलब उसकी स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए इन दी रीजन, कौन सा, इंडो पैसिफिक रीजन, थ्रू ग्रेटर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट, मतलब वो अपनी जो अप्रोच है, जो अपनी जो जर्मनी का जो इंटेंट है ना, जो स्ट्रैटेजी है, उसको बढ़ाएगी ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री को डिप्लॉयमेंट करके वहाँ पे लगा के, ठीक है। जर्मनी सिम्बॉलिक गेस्चर ऑफ सेंडिंग इट्स फ्रीगेट वेयन टू दी इंडो पैसिफिक इन 2021, जर्मनी ने जो अपना मतलब सिंबॉलिक एक गेस्चर दिया था, उसने सेंड किया था जो फ्राइगेट वन है, ये क्या है, एक वारशिप है, मतलब जो युद्ध लड़ने वाली जो शिप है, ठीक है। ये क्या है, टू दी इंडो पैसिफिक रीजन, 2021 में उसने इंडो पैसिफिक रीजन में इसको भेजा था विद ए स्टॉप ओवर इन मुंबई, और उसको रोका कहाँ पे था, मुंबई में रोका था। वाज ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ दिस, ये एक उसका डेमोस्ट्रेशन था कि वो इंडो पैसिफिक रीजन पे कैसे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना चाहती है इंडिया के साथ मिलके, ठीक है। उसके बाद ए रीसेंट एग्रीमेंट ऑन इंडिया जर्मनी ट्रायंगल कॉपरेशन इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन थर्ड कंट्रीज इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, और जो अभी रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है ना इंडिया और जर्मनी का ट्रायंगल कॉपरेशन को लेके, इन्वॉल्विंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन थर्ड कंट्रीज़, मतलब वो मिलके क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाएंगे कोई तीसरी कंट्री में, मतलब दूसरी कंट्रीज़ में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद डिफेंस लिंक, अब इंडिया और जर्मनी में डिफेंस लिंक्स क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। इन न्यू दिल्ली अटेम्प्ट्स टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम इट्स मिलिट्री डिपेंडेंस ऑन रशिया एंड बर्लिन रीअसेसेस इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग आर्म एक्सपोर्ट पॉलिसी।
तो जो न्यू दिल्ली है ना वो क्या कर रही है, अटेम्प्ट कर रही है टू डाइवर्सिफाइड फ्रॉम इट्स मिलिट्री डिपेंडेंट्स ऑन रशिया। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है चेंज होना, मतलब वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है जो उसकी मिलिट्री डिपेंडेंस है ना, मतलब वो जो रशिया पे डिपेंडेंट है ना। एंड बर्लिन रीअसेसेस इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसी। और जो बर्लिन है, जो जर्मनी है, वो रीअसेस कर रही है, मतलब दोबारा देख रही है जो उसकी लॉन्ग स्टोर एक्सपोर्ट पॉलिसी है, मतलब जो उसकी बहुत पहले समय से चलती आ रही है ना एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, उसको दोबारा से रीअसेस कर रही है। ठीक है, जर्मनी कुड बिकम एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया। जर्मनी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर, डिफेंस पार्टनर बन सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो अपनी डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर उसको ख़त्म करना चाहता है, और जो जर्मनी है वो रीअसेस कर रही है अपनी पॉलिसीज़ को, दोबारा से देख रही है। द मीटिंग इंक्लूडेड डिस्कशंस ऑन अराउंड को डेवलपमेंट, मतलब एक साथ डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर एंड टैक्स ट्रांसफर्स। टैक मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। जो मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कशन हुई थी को डेवलपमेंट को लेके, मिलिट्री को लेके और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेके। एंड ए डील worth 5.2 billion where Germany would jointly build 6 conventional submarines in India could be underway। और डील हुई थी 5.2 बिलियन की, जहाँ पे जो जर्मनी है वो जॉइंटली 6 कन्वेंशनल सबमरीन जो है वो इंडिया में बनाएगी, वो भी अंडरवे है, मतलब वो चल रही है। बिसाइड्स द फर्स्ट एवर इंडियन फ्रांस इंडियन जर्मनी मिलिट्री एक्साइज ड्रिल इज स्लेटेड टू टेक प्लेस इन 2024। स्लेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, मतलब हो सकती है। ठीक है, और जो फ्रांस, इंडियन और जर्मनी की जो मिलिट्री एक्साइज है ना जो एक साथ होगी, वो भी 2024 में हो सकती है, टूवर्ड्स इनहैंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को बढ़ाने को लेकर, एंड डिफेंस कोलैबोरेशन, मतलब कोलैबोरेशन होता है मतलब एक साथ डिफेंस में काम करने को लेकर, ये भी काम इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जेट इंडिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टू कंट्रीज टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इन दी सिक्योरिटी रियॉम। रियॉम का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये टू कंट्रीज़ है ना, टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, मतलब रियल, उसमें कोई गफला नहीं होना चाहिए, मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनको रखनी पड़ेंगी दोनों को सिक्योरिटी के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद डिस्पाइट देयर कॉमन कंसर्न्स रिकॉर्डिंग स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक, मतलब उन दोनों की जो कंसर्न का मतलब होता है चिंता, जो कि मतलब उन दोनों की क्या है, कॉमन चिंता है, किसको लेके, रिगार्डिंग स्टेबिलिटी इंडो इंडो पैसिफिक, मतलब जो स्थिरता है इंडो पैसिफिक की उसको लेके, क्योंकि चाइना वहाँ पे एग्रेसिवली काम कर रहा है। जर्मनी डज़ नॉट शेयर ए बॉर्डर विद चाइना, लेकिन जो जर्मनी है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इंडिया हैज़ टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स विद दी कंट्री, लेकिन जो इंडिया है उसके वो टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स, जो झगड़े हैं वो चाइना के साथ चलते रहते हैं, लेकिन जर्मनी तो चाइना के साथ कोई बॉर्डर नहीं शेयर करता है। ठीक है, एंड डिस्पाइट द लैक ऑफ जर्मन ट्रस्ट इन चाइना, लेकिन क्या है, जो जर्मन का है वो ट्रस्ट नहीं है चाइना के ऊपर। मिस्टर स्कॉट्स विजिट देयर इन नवंबर 2022 डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ इंटरवीन्ड जर्मनी इंडस्ट्री इज विद चाइनीज़ मार्केट्स। हालांकि जो है वो जो जर्मनी है वो मतलब कम ट्रस्ट करती है चाइना पे, लेकिन जो मिस्टर स्कॉल्स का जो विजिट हुआ था चाइना में 2022 को, वो डेमोस्ट्रेट करता है, डेमोस्ट्रेट मतलब हमें बताता है हाउ इंटरवीन जर्मनी इंडस्ट्री विद चाइनीज़, मतलब जो जर्मनी इंडस्ट्री है वो चाइनीज़ के साथ कितनी मिली हुई है। मतलब देखो, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि देखो, हालांकि जो जर्मनी और चाइना है उनका रिलेशन भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया को ये चीज़ देखनी होगी कि इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करती है चाइना के साथ, इंडिया के फर्दर कन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन जो जर्मनी है ना वो ना तो कोई बॉर्डर शेयर करती है, और जो जर्मनी की जो चांसलर है वो चाइना में भी गई थी। ठीक है, और ये हमें बताता है कि वो एक दूसरे के साथ कितना मिले हुए हैं इन दोनों की मार्केट्स। ठीक है, बट इवन वाइल मिस्टर स्कॉट्स एम्फसिस द डिफिकल्टीज इन डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, मतलब जो मिस्टर स्कॉल्स हैं, जो चांसलर है, वो क्या बताती है, एम्फसिस होता है गौर करना, द डिफ़िकल्टीज़ मतलब जो डिफ़िकल्टी है उनकी, इन डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, मतलब चाइना से वो अलग नहीं हो सकती हैं, इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। ठीक है, इट इज़ एनकरेजिंग दैट जर्मनी इज़ ड्राफ्टिंग ए न्यू ऑफिशियल चाइना स्ट्रैटेजी एमिडिस्ट ए वाइडर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, लेकिन ये एक इनक्रेजिंग है क्योंकि जो चाइना है ना वो एक नई ऑफिशियल चाइना स्ट्रैटेजी बना रही है। ठीक है, पहले वाली को वो ख़त्म कर रही है, एमिडिस्ट ए वाइडर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, मतलब ये काफ़ी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इंडिया एंड जर्मनी आल्सो कोऑपरेट इन मल्टीलैटरल फॉर्म्स, इंडिया और जो जर्मनी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीलैटरल फॉर्म्स में, मतलब वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, एज पार्ट ऑफ G4 ग्रुपिंग पुशिंग फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। ये दोनों एक दूसरे के मतलब पार्ट हैं, किस कहाँ पे, G4 जो एक ग्रुप बना है 4 कंट्रीज़ का, उसमें इंडिया और जर्मनी दोनों एक साथ काम करते हैं, पुशिंग फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। ये दोनों किस मतलब ये जो G4 ग्रुप बना है ना, इसमें ब्राज़ील भी है,
तो ये सब इसमें शायद जापान है, एक बार इसको चेक कर लेना, ये जापान भी है 4th कंट्री। ये किस चीज़ के लिए बना हुआ है, ये पुश करता है, किस चीज़ के लिए पुश करता है कि यूनाइटेड नेशन को जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। एंड एज एविडेंट इन जर्मनीज इन्विटेशन टू मिस्टर मोदी टू अटेंड लास्ट ईयर G7 समिट। और इसको देखा गया जब जो जर्मनी है उसने इनवाइट किया मिस्टर मोदी को G7 का जो समिट हुआ था वो अटेंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड टेक्नोलॉजीज, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर इन द इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन। तो जो जर्मनी है ना वो लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया का यूरोपियन यूनियन में, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें जो जर्मनी है वो लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है। दस ट्रेड नेचुरली फिगर्ड हाई ऑन द एजेंडा बूस्टेड बाय री लॉन्च ऑफ इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस वियर द चांसलर ट्रैवलिंग विद हिज हाई पावर्ड बिजनेस डेलीगेशन स्टेटेड दैट वुड गेट पर्सनली इन्वॉल्व। तो जो ट्रेड हुआ ना वो नेचुरली क्या होगा, हाई होगा ऑन दी एजेंडा, किस एजेंडा पे, जो बूस्टेड बाय री लॉन्च ऑफ इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो इसीलिए हाई होगा क्योंकि जो री लॉन्च हुआ है अभी इंडिया और यूरोप का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी वजह से ट्रेड बूस्ट होगा, ठीक है। नेगोशिएशंस विद, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस विद चांसलर, जो चांसलर के साथ उनकी नेगोशिएशन हुई है, बातचीत हुई है। ट्रैवलिंग विद हिज हाई पावर्ड बिजनेस डेलीगेशंस, मतलब जो चांसलर थी वहाँ की वो ट्रैवल कर रही थी, उनके जो हाई बिजनेस डेलीगेशन है। स्टेटेड दैट, उन्होंने क्या बोला, वुड गेट पर्सनली इन्वॉल्व, वो इस चीज़ में पर्सनली इन्वॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेशन इन द क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैज़ इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर इन द पार्टनरशिप। और जो इंडिया और जो जर्मनी का जो कोलैबोरेशन है, मतलब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं वो क्लीन एनर्जी के ऊपर, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, ये भी एक बहुत सेंट्रल पिलर है, मतलब इंपॉर्टेंट पिलर है इन दोनों की पार्टनरशिप में, ठीक है। विद द लॉन्च ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप लास्ट ईयर एंड कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब जो पिछले साल में इनका क्या हुआ था, जो लॉन्च हुआ था ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप लॉन्च की थी इन्होंने पिछले साल, और जो इनका कोऑपरेशन है ना ग्रीन हाइड्रोजन पे, ठीक है। दिस सब्जेक्ट ऑफ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन वाज आल्सो अंडर फोकस गिवन जर्मनी शॉर्टेजेस ऑफ स्किल्ड मैन पावर, ठीक है। तो जो मोबिलिटी और जो माइग्रेशन का सब्जेक्ट है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी फोकस में है, क्योंकि जो जर्मनी है ना वहाँ पे स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है। वेयर टेक्निकली स्किल्ड इंडियंस कुड हेल्प प्लग दी गैप, वहाँ पे क्या हो सकता है, जो इंडिया के जो स्किल्ड लेबर है वहाँ पे माइग्रेट हो सकते हैं, वहाँ पे काम करने के लिए जा सकते हैं, और इससे जर्मनी को भी हेल्प मिलेगी और दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। वाइल इकोनॉमिक्स comprises the bulk of the partnership, it is refreshing to witness relations steadily evolved into a more wholesome partnership। अब wholesome का मीनिंग क्या होता है, wholesome का मीनिंग होता है, लिख लीजिए आप ये, गुड मतलब अच्छा हो जो, ठीक है। वाइल इकोनॉमिक्स comprises the bulk of partnership, मतलब जो इकोनॉमिक्स हैं उनमें बहुत सारी पार्टनरशिप होती हैं। इट इज़ रिफ्रेशिंग टू विटनेस, मतलब ये एक रिफ्रेशिंग है विटनेस करना, रिलेशन स्टेडली इवॉल्व इनटू ए मोर होलसम पार्टनरशिप, मतलब वो क्या है, जो रिलेशन है वो अच्छा रिलेशन बन रहा है, ठीक है, और जल्दी से जल्दी बन रहा है, ये देखना एक रिफ्रेशिंग है, ठीक है। डाइवर्जेंट positions on the war have not undermined India's regular political engagement with Europe and convergence in the areas such as Indo-Pacific that are cementing the strategic dimension of the partnership। और जो मतलब उनकी डाइवर्जेंट पोजीशंस हैं, मतलब इंडिया रशिया और यूक्रेन वार पे कुछ नहीं बोल रही हैं, दोनों की अलग अलग पोजीशंस हैं, ठीक है। हैव नॉट अंडरमाइंड इंडियाज रेगुलर पॉलिटिकल एंगेजमेंट, लेकिन इसकी वजह से मतलब दोनों के ओपिनियन अलग हैं रशिया वार को लेके, जो यूरोप है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, इंडिया इसमें न्यूट्रल है, तो मतलब दोनों के ओपिनियन करने हैं, लेकिन इसने अंडरमाइन बार बार वर्ड यूज़ होता है, इसने वीक नहीं किया, कमज़ोर नहीं किया है जो इंडिया और यूरोप का जो है वो रिलेशनशिप है। एंड कन्वर्जेंस, और जो कन्वर्जेंस होता है मतलब ये यूनियन जो मिले हुए हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन को लेके एक साथ काम कर रहे हैं, दैट आर सीमेंटिंग द स्ट्रैटेजिक डायमेंशन ऑफ द पार्टनरशिप, जो उनकी पार्टनरशिप है उसको वो स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द रशिया चाइना एक्सिस कुड फर्दर इम्बॉल्डन दिस अलाइनमेंट। एबॉल्डन का मतलब क्या होता है, उत्साह देना, और जो है ना जो इंटेंसिफिकेशन हो रहा है ना जो रशिया और चाइना एक्सिस का, मतलब एक दूसरे के साथ जो वो मिलके काम कर रहे हैं, कुड फर्दर एम्बोल्डन, मतलब जो इन दोनों का अलाइनमेंट है ना इंडिया और जर्मनी का, उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि रशिया और चाइना एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वोलाटाइल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स, बैकड्रॉप मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के मतलब जो पीछे
का पीछे में जो चल रही होती है ना चीज़ें, या फिर जो अराउंड में चीज़ें चल रही होती हैं, उसको बोलते हैं बैकड्रॉप। अगेंस्ट द बैकड्रॉप, इसका मीनिंग ये होता है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ वोलाटाइल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, मतलब जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स हो रही है ना, अभी कोई कंट्री किसी के साथ मिल रही है, कोई किसी के साथ मिल रही है, ठीक है। तो एमर्जिंग मल्टीपोलैरिटी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मल्टीपोलैरिटी हो रही है। मल्टीपोलैरिटी क्या होती है, मतलब लोग, जो देश है ना वो मिलके काम कर रहे हैं, कोई एक देश कोई बड़ी मेन पावर नहीं है, ठीक है। मतलब जो पावर है ना वो इक्वली बंटी हुई है देशों में, ठीक है। पोलैरिटी होता है, यूनिपोलैरिटी होता है जिसमें सिर्फ एक देश के पास सबसे ज़्यादा पावर हो। बाईपोलैरिटी होता है जिसमें दो देश के पास जो मेन पावर हो। और मल्टीपोलैरिटी होता है जिसमें बहुत सारे देशों के पास, अलग अलग देशों के पास अपनी पावर हो, ठीक है। मतलब वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोई एक देश के पास कोई बड़ी ज़्यादा पावर नहीं है। पॉलिटिकल पोलैरिटी होता है डिवीज़न, ठीक है। एंड यूरोप्स इनहैंस काउटशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया टाइज विद जर्मनी कुड बी वाइटल इन शेपिंग ए न्यू ग्लोबल ऑर्डर। तो इंडिया को जो जर्मनी के साथ जो मतलब एंड यूरोप्स इनहैंस काउटशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडियाज टाई विद जर्मनी कुड बी अ वाइटल इन शेपिंग ए न्यू ग्लोबल ऑर्डर। और जो इंडिया और जर्मनी का जो टाई है ना, मतलब जो वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर को शेप देने में हेल्प करेगा। तो ये आज का आर्टिकल था। अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना इसको, क्योंकि उसमें मैं वीडियो लिंक और पीडीएफ आपको डेली भेज दूंगा। एक बार मेरे से पढ़ो, इसको समझो, उसके बाद जाके इसको खुद पढ़ो, ठीक है। आंसर राइटिंग लिखने में हेल्प मिलेगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। फीडबैक दे देना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ओके, जय हिंद।